दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी पे एक सीरीज चला रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिस्नोमिया पे। ये भी एक किस्म का लर्निंग डिसेबिलिटी है। यूं कह लीजिए लर्निंग विद डिफरेंट मेथड ज़्यादा बेटर होगा। डिस्नोमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसमें किसी बच्चे को अगर सफ़र करता है कोई बच्चा, तो ये प्रॉब्लम ना बुढ़ापे तक रह जाती है कई बार। इसमें होता क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रख के भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, रिकॉल करने में बहुत टाइम लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अभी थोड़े लम्हे पहले, कुछ टाइम पहले जो काम कर रहे थे वो भी भूल जा रहे हैं हम क्या कर क्या रहे थे। कई बार कभी कभी नॉर्मल इंसानों के साथ भी होता है, लेकिन आमतौर पे जब ये बहुत ज़्यादा सेवियर वे में होने लगे, एक्सेस वे में होने लगे, तो इसे डिस्नोमिया कहते हैं। एक्चुअली बच्चे कई बार कहते हैं कि हमें तो सब याद था और एग्जाम में मैं कुछ रिकॉल ही नहीं कर पाया, कुछ लिख ही नहीं पाया, या प्रैक्टिस सेस या टेस्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहे। ऐसे बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं, मतलब वर्ड को रिकॉल ही नहीं कर पाते, तो सही वर्ड सही जगह पे सेट नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं। हाँ, ऐसा आम लोगों के साथ भी होता है कि ऐसा लगता है कि सब भूल गए, लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो रिकॉलिंग शुरू हो जाती है, रिटेंशन शुरू हो जाता है ब्रेन। इवन इस प्रॉब्लम में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में से रिटेंशन करना मुश्किल होता है। मतलब कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो ना, तो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, आप उसे रिकॉल कर सकते हो। फिर वो अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो लॉन्ग टर्म में चला जाता है मेमोरी में, वहां से भी जरूरत के वक्त आप रिटेन कर पाते हो, उसे फिर से रिकॉल कर लेते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम में ना शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बातें भी, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कुछ रखा, उसके बाद आप भूल गए, ये प्रॉब्लम भी होती है इसमें। और बच्चा लगता है कि एग्जाम में सब कुछ पढ़ के चला गया, पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन एग्जाम में जाते ही वो रिकॉल नहीं कर पाया आंसर, एक लाइन या दो लाइन लिख पाया आंसर्स में। दिस इज कॉल्ड डिस्नोमिया। बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक ये प्रॉब्लम रह जाती है। और अच्छा, बच्चों को बोलने में कोई इश्यू नहीं होती, वो बोल लेता है, कई बार तो बहुत अच्छी तरह बोल लेता है, लेकिन जब वो रिटेन वर्क पे जाएगा तो रिकॉलिंग करने में उसे इश्यू होने लगेंगे। इसको भी करेक्ट किया जा सकता है एक्चुअली, प्रैक्टिस एंड डिफरेंट मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है, रिकॉलिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाई जा सकती है। हम बात करेंगे करेक्शन में। पहले तो अभी सारी लर्निंग डिसेबिलिटी की इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, फिर बाद में इनकी करेक्शन पे भी बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है कि आप कोई चीजें भूल जा रहे हो, आप परेशान हो जा रहे हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल केस में भी आदमी भूल जाता है, तो वो बहुत थोड़ा होता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो डिस्नोमिया को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है, कई सारे टेस्ट के बाद हम डिस्नोमिया में रखते हैं। एक्चुअली बचपन में एक्चुअली गलत मेडिसिन की वजह से, सर पे चोट लगने की वजह से ये इश्यूज बच्चों में आ जाते हैं। मतलब उसे पूरी तरह से लगता है कि हमें सब कुछ याद है, वो रिटेन नहीं कर पा रहा, मतलब जबरदस्त। एक तो नॉर्मल इंसान भी रिटेन नहीं कर पाता कई बारी चीजों को, तो प्रैक्टिस की लैकिंग की वजह से होता है। इस प्रॉब्लम में बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है फिर भी रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो इश्यू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्नोमिया। ठीक है, आगे जब मैं बने रही